हे गाइस, वेलकम टू फैक्ट डिजायर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के टॉप 7 बर्बर लुटेरों के बारे में, जिसने हमारे इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया है। इतिहास के पन्नों में हमारे इतिहासकार द्वारा महानता का एक अलग ही परिभाषा है। हम इतिहास में सिकंदर, चंगेज़ खां, सम्राट अकबर महान, हत्यारा औरंगजेब के बारे में तो काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। उनमें अच्छाइयाँ ही ज़्यादा, लेकिन विक्रमादित्य या गुप्त वंश के राजा महान नहीं हैं। उनकी दृष्टि में महानता का मतलब शायद क्रूरता, हिंसा, छल कपट और धर्मांतरण है। हमारे इतिहास में सन 187 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक एकता बिखर गई। इस खंडित एकता के चलते देश में उत्तर पश्चिम भाग में कई विदेशी आक्रमणकर्ता भारत आकर लूटपाट की, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत में बहुत ज़्यादा धन दौलत था, जिसके कारण बहुत सारे विदेशी आक्रमणकर्ता भारत की तरफ आते थे और इसे लूट लूट कर ले जाते थे। इन आक्रमणकर्ता और लुटेरों में से कुछ तो इतने क्रूर और बर्बर थे जिन्होंने भारत को पूरी तरह शमशान में बदल दिया, लेकिन भारतीय जनता उनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानती है। तो चलिए आज उस बेरहमी और बर्बरता का कुछ इतिहास जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, अत्तिला हुन, जिसे कि मंगोल के बाद सबसे ज़्यादा निर्दयी माना जाता था। वैसे तो हुनों में सबसे ज़्यादा क्रूर अत्तिला हुन को ही माना जाता है। अत्तिला के नाम से पूरा पश्चिम दक्षिणी एशिया, यहाँ तक कि पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हुल साम्राज्य में यह शक्तिशाली सम्राट था। अत्तिला ने रोमनों को सेन नदी के नज़दीक त्रायक मैदान में बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। अत्तिला के सैनिकों ने भारत में गुप्त वंश को जड़ से हिला दी थी और गुप्त वंश के पतन में शायद हुनों का सबसे ज़्यादा योगदान, तो उसमें भी अत्तिला हुन का सबसे ज़्यादा योगदान कहा जाता है। नंबर 6, भारत में इस्लामिक शासन का शुरुआत भी 7वीं सदी के अंत में ही हुआ, और वह भी मोहम्मद कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण के बाद ही। सिंध पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे इस्लामिक खलीफाओं ने अभियान चलाया, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहम्मद बिन कासिम का ही आक्रमण था। मोहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। उसने सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी को सिर काट दिया, क्योंकि उसने मीर कासिम से शादी करने से मना कर दिया, और यहाँ तक कि सिंध के राजा दाहिर और उनकी पत्नियाँ और पुत्रियों को भी अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देनी पड़ी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और दुखदाई है। यहाँ तक कि सिंध के लोगों को अपना धर्मांतरण भी करना पड़ा। आज सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया और राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, बल्कि उनके साथ बहुत ने गद्दारी किया, जिसके कारण सिंध को ईरानियों के हाथ में जाना पड़ा। नंबर 5, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी बगदाद के खलीफा के आदेश अनुसार ही भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनबी गजनी के सरदार था। उसने भारत पर 1001 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किए, और उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की, और अपने आक्रमण में वो ज़्यादातर लूटपाट, नरसंहार ही करता था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध आक्रमण उसका 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ पर था, जिसमें कि उसने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ दिया और वहां से अपार धन की प्राप्ति की। इस मंदिर को लूटते समय कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल किया, और इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। नंबर 4, चंगेज़ खां ने मुस्लिम साम्राज्य को लगभग नष्ट ही कर दिया था। उसने अपनी संगठन की शक्ति, बर्बरता और साम्राज्य विस्तार के लिए काफ़ी कुख्याति प्राप्त की थी। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश में चंगेज़ खां के नाम से ही लोग कांपते थे। चंगेज़ खां अपने नाम के अनुरूप काफ़ी बर्बर था, और वह अपने बर्बरता के लिए हर जगह जाना जाता था। वह नए नए अनुसंधान के द्वारा
लोगों को क्रूरता से मारता था और औरतों की हत्या और बच्चों की भी हत्या करने से नहीं रुकता था। चंगेज़ खां की क्रूरता का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि उसने अपने समय के 11% आबादी की सफाया कर दी थी और जो तकरीबन 4 करोड़ बनती थी। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला किया और जिसमें उसने 75% आबादी का सामूल खात्मा कर दिया। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया और बुखारा की 10 लाख की आबादी में से सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खां के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी उतनी आबादी वापस होने में 750 साल लग गया। अब आप समझ सकते हैं कि चंगेज़ खां कितना ज़्यादा खूंखार और बर्बर था। चंगेज़ खां ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इसमें भी चंगेज़ खां का ही हाथ था। नंबर 3, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब भारत के इतिहास के पन्ने में दर्ज वह नाम है जिसकी क्रूरता के किस्से से आज भी लोग सिहर उठते हैं। यहाँ तक कि वह एक ऐसा जालिम राजा था जिसने अपने पिता को भी नहीं बख्शा। उसने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों और भतीजों को भी क्रूरता से हत्या कर दी। यहाँ तक कि अपनी प्रजा पर बर्बरता करते हुए उसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिर को तुड़वा दिए। मजहबी तौर पर इंसान इतना बड़ा कट्टरपंथी हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण औरंगज़ेब है। औरंगज़ेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को तो इसी तरह समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं की दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से भी मना कर दिया। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेले में इकट्ठा न होने की हुक्म दिए गए। हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दी गई। हिंदुओं और सिखों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, यह हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, वरना जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। औरंगज़ेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को भी तुड़वा दिया। नंबर 2, नादिर शाह। कोहिनूर हीरे के बारे में आप सभी को तो पता ही है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि कोहिनूर हीरे को दिल्ली के सत्ता से किसने छीना? तो कोहिनूर हीरे को नादिर शाह ने छीना। नादिर शाह एक लुटेरा था जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और पूरी दिल्ली को उसने शमशान में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि दिल्ली को लाशों की ढेर में बदलने वाला नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, लोगों को जब पता चला कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके भय से ही लोगों को भयानक डर हुआ और जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने खुद से ही अपनी जान दे दी और बहुत सारे लोगों को नादिर शाह के हाथों मरना पड़ा और कई हजार लोगों को नादिर शाह और उसके सैनिकों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। नंबर 1, और शायद आधुनिक इतिहास का सबसे क्रूर इंसान, जनरल डायर। वैसे तो ब्रिटिश भारत में बहुत सारे सेना अधिकारी हुए और बहुत सारे क्रूर भी हुए, लेकिन 1919 में अमृतसर के पंजाब में जो कुछ हुआ वह ब्रिटिश इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसा को देने वाला जिम्मेदार इंसान जनरल डायर था। जनरल डायर ने बहुत सारे निहत्थे इंसान को गोली से मारने का आदेश दिया। हालांकि अंग्रेज़ों के काल में भारतीयों पर कई तरह के अत्याचार होते थे। उनका एक ओर तो धर्मांतरण किया जाता था तो वहीं दूसरी ओर लाखों भारतीयों को जेल में डालकर यातनाएं होती थी। लेकिन जनरल डायर ने जो किया वह दुनिया की नज़र में आ गया। जनरल डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग में, जहां एक और सभा चल रही थी और वहां पर सभी निहत्थे थे, गोली चलाने की आदेश दे दी और जिसके कारण हजारों बेगुनाह 1 मिनट ही के अंदर में ढेर हो गए और जनरल डायर को इसके लिए इनाम भी दिया गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।